ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एवोपरेशन इज फास्टर। एवोपरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण बोलते हैं इसको, इसको बहुत जल्दी होता है। और जो सॉइल में ह्यूमस की जो अमाउंट होती है वो कम होती है और मॉइस्चर भी कम होता है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़। तो यहाँ जो सॉइल का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसमें कंकड़ होते ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड जो होता है कैल्शियम का कंटेंट बढ़ता जाता है। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर की इन्फिल्ट्रेशन मतलब कंकड़ों की जो लेयर पूरी प्रेजेंट होती है तो वाटर इनफिल्टर नहीं होता, अंदर नहीं जाता उसके अंदर। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस एरिया कैन बी become cultivable, as we can see in the case of western राजस्थान, वेस्टर्न पश्चिमी राजस्थान में जो अभी भी जो ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज पॉसिबल बाय अप्लाइंग वेरियस मेजर्स। तो यहाँ पर एक वन मोर टाइप ऑफ सॉइल वी कैन स्टडी, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available। जहाँ पर जो बारिश वाले फॉरेस्ट है, जंगल है उनको बोलते हैं। यहाँ अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म, दे आर लोमी एंड सिल्टीन इन वैली साइड्स। जो वैलीज हैं, जो माउंटेन्स के बीच वाला जो रीजन होता है उसको वैली बोलते हैं। तो दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। वैली जो प्लेसेस हैं उनमें यहाँ पर ये लोमी और सिल्टी होती है, सिल्ट वाली होती है मतलब। और कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स मतलब रफली ग्रेन, ग्रेन्स कहते हैं रफ से हैं। इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, हिमालय के जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर दी सॉइल एक्सपीरियंस डीन्यूडेशन, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण वो हिली एरिया से अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो रिमूव जाती है। बारिश जब एक्सेसिव रेन्स होती है तो बारिश के ऊपर वाली से बारिश क्या करती है कि सॉइल की ज़मीन, मिट्टी की ऊपर वाली परत को बहा के ले जाती है और वो सारा सिल्ट जमा हो जाता है इन द रिवर्स। रिवर्स उनको डिपॉजिट कर देती हैं साइड वाले एरियाज में। इसमें लो ह्यूमस कंटेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डीन्यूडेशन, मतलब वो ऊपर वाली परत हट जाती है उससे। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस। जो रिवर के साथ वाली जो ज़मीन होती है जहाँ जब वैलीज़ में वो रिवर स्लो डाउन हो जाती है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है साइड में, तो वहाँ एलुवियल सॉइल बन जाती है और वहाँ पर वो दैट सॉइल इज़ फर्टाइल। यहाँ पर हम माउंटेन्स के ऊपर दिखा रहे हैं कि डीन्यूडेशन कैसे होता है, कि ऊपर वाली लेयर कैसे हाई जब बारिश होती है तो ड्राई अप हो जाती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, तो यहाँ पर हम एक और पढ़ रहे हैं। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. तो यहाँ पर denudation कह रहे हैं मतलब soil का जो upper layer है उसको उसका हट जाना एंड उसको उसका वॉशिंग हो जाना, मतलब उसको निकल जाना। और इसको सॉइल इरोजन भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, सॉइल बनने की प्रोसेस और इरोजन की प्रोसेस ये साथ साथ चलती रहती है और एक बैलेंस होता है इनके बीच में। जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, जैसे जब ह्यूमंस जो होते हैं फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स छोड़ देते हैं, कैटल्स वगैरह छोड़ देते हैं जो उसको ग्रेज करते हैं, मतलब वहाँ पर उनको चारा के रूप में वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह को खा लेते हैं। विंड, वाटर, ग्लेशियर, जब पूरी की पूरी जो स्नो के माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है वो जब खिसक के अपने साथ अपर लेयर ऑफ सॉइल भी ले जाती है। विंड भी बहुत ज़्यादा हाई विंड, हवा चलने से बहुत ज़्यादा वो वहाँ की अपर लेयर ऑफ सॉइल को हटा देती है। वाटर के कारण भी, एक्सेसिव रेनिंग के कारण। तो फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो मेथड्स यूज़ करते हैं दे आर नॉट गुड। ओवर इरीगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से। एग्रीकल्चर कौन सी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्ट करना ना एग्रीकल्चर को, जूम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं ना, एक जगह खेती करना फिर अगले साल अगली जगह खेती करना। तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी अपर लेयर वो डिन्यूड हो जाती है, तो सॉइल को कंजर्व करना भी ज़रूरी है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं और द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गली। तो आप यहाँ पर देख रहे हो पानी जब जाता है एक जगह से बहुत ज़्यादा, रनिंग वाटर जब वहाँ चलता जाता है कंटिन्यूस कई सालों तक, वहीं से पानी वो एक कटाव कर देता है, मतलब कटाव मतलब वो जो रॉक्स को कट कर देता है और गलीज की फॉर्मेशन करते हैं, डीप चैनल्स बोलते हैं उसको। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल को कट करते करते वहाँ पर एक गली सी बना देता है और यहाँ पर डीप चैनल्स बनाता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, इस लैंड को बैड लैंड बोलते हैं। इन द चंबल बेसिन जो है सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल बेसिन में जो इन गलीज को बोलते हैं रेवाइंस। और समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप में शीट एरिया के थ्रू जैसे वाटर रन करता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। This is known as sheet erosion. The wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. Wind भी जो ऊपर जो लूज सॉइल होती है उसको इरोड कर देती है, मतलब ले बहा के ले जाती है। और समटाइम्स सॉइल इरोजन इज डन बाय द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड प्लोइंग इन द रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप। तो आपको पता है टेरेस कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर खेतों में, ताकि सीढ़ीदार खेत बनाते हैं ताकि कि जो कल्टीवेशन है वो प्रॉपर वे से होए और साथ में इरोजन ना हो, मतलब सॉइल का इरोजन नहीं होता। एक और वर्ड है कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। प्लोइंग खेती कैसे करनी है, हल कैसे चलाना है, कंटूर लाइंस के साथ। कंटूर लाइंस मतलब जो सीमा सी होती है, जो खेत की जो साइड में सीमा होती है उसके अलोंग, मतलब लंबी लंबी हल ऐसे लंबा लंबा चलाना, मतलब वहाँ पर उगाना ताकि कि सॉइल का इरोजन नहीं हो सके। इसको कंटूर प्लोइंग भी बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि स्लोप्स नहीं बनते। और टेरेस मतलब एक सीढ़ीदार टेरेस मतलब सीढ़ीदार खेत बन जाते हैं, एक टेरेस पे दूसरा टेरेस पे तीसरा टेरेस। तो टेरेस कल्टीवेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड। यहाँ पर देख रहे हैं आप वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। और लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े फील्ड्स को एक स्ट्रिप्स में, मतलब एक टेरेस में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। फसलों के जो उगाते हैं तो उनके बीच में क्या करते हैं, ग्रासेस को कुछ स्पेस रहने देते हैं ताकि वहाँ पर ग्रास उग जाए। उससे क्या होता है कि विंड का जो फोर्स होता है, हवा जो होती है वो मिट्टी को नहीं उड़ा पाती और दैट वो जो आपका क्या होता है कि उसे उससे इरोजन कम होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दिस इज वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय में कैसे होता है। तो दिस इज हाउ soil can be by prevented and no soil erosion can यहाँ पर स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। बड़े बड़े स्ट्रिप्स ऑफ लैंड जो होते हैं उसको दैट कैन बी मेड strips of grasses are left to grow between the crops. This breaks up the forces of wind. This method is known as strip cropping. Strip एक टुकड़ा, एक लंबा सा टुकड़ा जो स्ट्रिप जैसा, उसको क्रॉप, उसमें क्रॉप्स उगाते हैं और उसके बीच में ग्रासेस को भी उगाते हैं। तो दैट कैन बी दैट दैट कैन वो से क्या होता है कि हवा जो है होती है वो उस सॉइल को इरोड नहीं कर पाती। प्लांटिंग लाइन्स अलोंग द ट्री, वहाँ पर उस लाइन में ट्रीज को प्लांट करना। एक सॉइल कंजर्वेशन भी एक कंसेप्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ये हम पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे कैसे हम बचा सकते हैं टेरेस फार्मिंग के थ्रू। ऑन हिली स्लोप्स, यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं आप, टेरेसेस एक्ट एज बंद, ये बंद की तरह एक्ट करते हैं एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। कंटूर प्लॉइंग होती है नेक्स्ट। कंटूर प्लॉइंग में देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं कि हम प्लॉइंग अलोंग, देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखिए प्लॉइंग अलोंग कंटूर्स ऑन ए स्लोप।
कैसे कर रहे हैं, जो कंटूर है उसके साथ लंबे लंबे खेतों में स्ट्रिप में कर रहे हैं, देखो, ताकि रेन वाटर से वो सरफेस का रन ऑफ नहीं हो, सॉइल ना निकले। देखिए, जो जैसे खेत कैसे कर दिए कि वो उस कंटूर लाइन के साइड में जो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो, आप स्ट्रिप क्रॉपिंग भी ये बता रहे हैं। यहाँ पर अफॉरेस्टेशन मीन्स की प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग द एजेस ऑफ द फील्ड, द वेस्ट लैंड एंड ऑन द स्टिपी स्लोप्स जो कि बहुत स्टिपी है, मतलब ढलान वाले हैं, तो वहाँ पर उसको वहाँ पर अफॉरेस्टेशन करना, फॉरेस्ट लगाना, शेल्टर बेल्ट, फार्मर्स प्लांट ट्रीज इन सेवरल रोज टू चेक विंड होराइजन नोन एज विंड ब्रेक्स। इसको जब यहाँ पर ट्री की प्लांटिंग होती है तो इसको विंड ब्रेक्स बोलते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ लैंड। एक स्ट्रिप है उसमें लंबे सा टुकड़ा है, उसमें प्लांट्स उगा रहे हैं, फिर दूसरे स्ट्रिप में उगा रहे हैं, बीच में दूसरे प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं। तो इस तरह से ये और दैट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट स्ट्रिप ऑफ लैंड में, एक में क्या कर रहे हैं, कॉर्न को उगा रहे हैं, तो दूसरे में दूसरा कोई क्रॉप उगा रहे हैं जिसमें उसमें अल्फा अल्फा लिखा हुआ है, देन कॉर्न, देन अल्फा अल्फा, ताकि कि इम्पैक्ट ऑफ विंड कम हो सके। तो these all are some steps to conserve soil erosion. These are significant steps to control